बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज मैं 12 नुस्खे आपको बताने वाला हूँ। ये आसान और सादा नुस्खे हैं और आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इनका जो इम्पैक्ट है वो इतना दूर रस और देरपा है कि उसको मिटाने में, कम करने में बहुत सारा वक्त लग जाएगा। और ये नुस्खे हैं ख़वातीन के दिल से उतरने के। यूँ समझिए, अगर आज की क्लिप का हम आसान मौजू ये रखें कि ख़वातीन के दिल से उतरने के 12 आसान नुस्खे, तो आपको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। आप दौलतमंद हों, आप बहुत बड़े अमीर हों, बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक हों, जहाज़ों के मालिक हों, इसमें से जितने नुस्खे आप याद करते जाएंगे, उन पे अमल करते जाएंगे, उतनी ही इंशाअल्लाह अज़ीज़, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आपकी इज़्ज़त कम होती जाएगी। और इसके वाइस वर्सा, अगर आप अपनी इज़्ज़त के मामले में कॉन्शियस हैं, मोहब्बत के मामले में कॉन्शियस हैं, लोगों के दिल में रहना चाहते हैं। अच्छा, एक होता है दिल में कोई एक आध मरले की जगह, एक होता है दिल में कोई 5-10 कनाल की जगह, 8 कनाल की जगह भी हो सकती है, पूरा खेत मिल सकता है। पर ये तो आपके अपने ज़र्फ़ पे मुश्तमिल है, ज़र्फ़ पे मबनी है। मैं बहुत सारी ऐसी बेटियों से मिला हूँ कि जिन्हें अपने स्पाउस से और अपनी मंगेतरों से ये शिकवा है कि बेशक गाड़ी बहुत अच्छी है, घर बहुत अच्छा है, ख़ानदान बहुत अच्छा है, लेकिन लड़की से बात करने की तमीज़ नहीं है। आप सोचिए, दिखने में अच्छा है, कद अच्छा है, ख़ानदान भी अच्छा है, पर वो किस बात को मेजर कर रही है कि लड़की से और लड़की से मुराद वो ख़ुद है कि उससे बात करने की तमीज़ नहीं है। उसने रूड नहीं बोला होगा, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बच्चे यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, जॉब करते हैं, हम कहते हैं ये दे आर ग्रूम्ड वंस, ये ज़िंदगी में थोड़ा बाकियों से पॉलिश हो जाते हैं, लोगों को देखते हैं। लाइक मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये ग्रूमिंग घर से आगाज़ हो जाएगी। आप बैठे हुए हैं, आपकी वालदा आई, और अगर आपने उसके लिए जगह ना छोड़ी और उठने का जेस्चर ना दिया तो आपकी ग्रूमिंग कभी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले माँ के दिल से गिरेंगे। एक बात और याद रखिएगा कि आपके जो वालिद हैं वो रूड हो सकते हैं, वो तो पहले दिल से उतरे हुए हैं, तो अम्मा उनको बहुत बॉदर नहीं करती, पर अपने बेटों के मामले में तो शी इज़ कॉन्शियस कि जब मैं आऊँ तो ये बाप की तरह वो बागड़ बिल्ला बन के या एक बिल्कुल बेसुरा सा वो ऊद बिलौ बन के मुंह फैला के बैठे हुए हों। हमेशा जहाँ से आगाज़ होता है आपके दिल से गिरने का, जब आप किसी खातून को आते हुए देखकर स्माइल का इजहार नहीं करते, मुस्कुराते नहीं हैं, तो सबसे पहले आप उसकी निगाहों से यहाँ से गिरने का आगाज़ करते हैं। दूसरा, जब उसके आने पे आप जेस्चर नहीं देते उठने का, तो भी आप बहुत बुरा करते हैं। ये दूसरा शानदार तरीका है किसी भी लड़की या औरत के दिल से गिरने का। आप अंदाज़ा करें, मेरे पास हर उम्र की बच्चियाँ ख़वातीन आती हैं और आम तौर पे जब वो तशरीफ़ लाती हैं तो मैं अपनी सीट से बिल्कुल खड़ा नहीं होता, पर जेस्चर ज़रूर देता हूँ कि मैं उनके एहतराम में खड़ा हुआ हूँ। अभी चंद रोज़ पहले KPK से खातून आई, मेरी वालदा की उम्र से भी शायद उनकी ज़्यादा उम्र होगी। तो जब उनके लिए उबर की गाड़ी आई तो मैंने आगे बढ़ के, शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, पर मैंने आगे बढ़ के उसका दरवाज़ा खोला और वो चली गई। देखिए, सेशन तो उस घंटे में ख़त्म हो गया था, पर वो वहाँ पेशावर जाने के बाद भी इस चीज़ को नहीं भूली और इन्होंने स्पेशल शुक्रिया का इजहार करते हुए जो जुमला कहा, वो जुमला वो था जो हर मर्द सुनना चाहता है कि तुम किसी अच्छी माँ के बेटे हो। ये तरबियत माँ करती है। घर में खाला आए, फुफो आए, उनकी बच्चियाँ आएँ, तो आप उस लम्हे किस तौर पे अपने आप को अदब और आदाब के दायरे में लाते हो, वरना आप सबसे पहले घर में ही उन बच्चियों की और बड़ी औरतों के आँखों से गिरने का आगाज़ करते हो। आगे चलते हैं, और उसके बाद लाइक आपका मंगनी हो गई और आपका रिश्ता हो गया या इवन निकाह भी हो गया, तो अब याद रखिएगा, आप उनके वजूद के मालिक नहीं बने, अभी आपने उनके दिल को जीतना है, लूटना नहीं है, जीतना है। तीसरा, दिल से गिरने का आसान नुस्खा, अगर आप अपने स्पाउस या अपनी बीवी या इवन अपनी बेटी की खूबसूरती की तारीफ़ नहीं करते तो दुनिया के सबसे नकारा लोगों में ऊंचे दर्जे पे आप जाओगे। नंबर 4, अगर आपको लड़कियों के कपड़ों की तारीफ़ करना नहीं आता, उनके जूतों की मैचिंग की तारीफ़ करना नहीं आता और उनके मेकअप की तहसीन करना नहीं आता,
देखिए उनकी ज़िंदगी में मर्दों की तरह आउटडोर एक्टिविटी है ही नहीं सिरे से, तो जब भी कोई तकरीब होगी, कहीं आना जाना होगा, तो तैयारी वो करती हैं। उस तैयारी को एडमायर करना, ये बुनियादी इंसानी और साफ़ में से शामिल कीजिए इस बात को। कभी मुंह मत बनाइए क्या तुमने वो मस्कारा ज़्यादा लगा लिया है, या जो कोई चीज़ें वो ख़वातीन लगाती हैं, मैं अब तफसील उनकी ना मुझे आती है ना आपको मैं बता सकता हूँ, पर इसको अपने आप को ग्रूम कीजिए। अगर कपड़े उनके मैचिंग पहने हैं, जूता साथ मैच कर रहा है, बाल वाल अच्छे फ्लफ़ी से बनाए हैं, तो बाबा 2 जुमले कहने में मुड़ के देखते हुए कहिए कि अच्छी लग रही हो, सीम्स गुड, मेरे साथ जाते हुए जच रहे हो, अपनी तारीफ़ भी साथ कर लें। पर अगर आपने ये ना किया, आप एक रद्दी किस्म के मर्द हो, चाहे जितने ही बड़े अफसर हो। अच्छा, मैंने देखा जो लोग शादियां ज़्यादा करते हैं और ख़वातीन के दिलों पर राज करते हैं, ये वो हैं जो उनको दिल जीतने आते हैं। ये बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें, आपको अगर ये भी इल्म नहीं है तो किसी खातून ने आके आपको पानी पेश किया और आपने उसको लेते हुए थैंक यू ना बोला, खाना पेश किया और आपने खाने की तारीफ़ ना की, तो ये 5वां बदतरीन नहीं बल्कि शानदार तरीका है आंखों से गिरने का। छठा, अगर आप दफ्तर में बॉस हैं और आप अपनी बॉसियत का इजहार करने के लिए अपनी किसी मातहत लड़की को या ख़ातून को, वो बड़ी उम्र की भी हो सकती है, छोटी उम्र की भी, अगर आपने ये तमीज़ नहीं सीखी कि ख़ातून को डांटने के लिए लफ्ज़ और होते हैं, ख़ातून को डांटने के लिए लहजा भी और होता है, और ये ग्रूमिंग आपकी है, वो बताएगी कि आप कितने सीजनड आदमी हो, कितने पॉलिश्ड आदमी हो। तो अपने दफ्तर में गरीब से गरीब काम करने वाली ख़ातून के साथ भी कभी ऊंची आवाज़ में बात मत कीजिएगा। इसी तौर पे कभी उसने बहुत गलती की, ब्लंडर किया, तो अकेले बुलाइए, डांट लीजिए, लेकिन तब भी आपकी आवाज़ उसको हर्ट मत कीजिए। उसने जाके घर संभालना है, पूरा रास्ता पड़ा है, सारा रास्ता रोती जाएगी और गालियाँ देती जाएगी। मैं एक ऐसी खातून को भी जानता हूँ कि जिसके मियाँ ने उसे हर्ट किया, एक दफ़ा नहीं किया, बार बार करता था, कभी उसकी शक्ल पे, कभी उसके वालिदैन के रेफरेंस से, कभी उसके कपड़ों पे, और वो खातून सारी रात जब बच्चे सो जाते थे तो उठ के एक ही दुआ करती थी, या अल्लाह इसको बर्बाद कर दे, इसे जिस दौलत, उनके घर में 3 बड़ी गाड़ियाँ थीं, इसको बर्बाद कर दे, इन गाड़ियों से महरूम कर दे कि जिसकी वजह से ये मुतकब्बर है और मुझे सब अपनी भाभीयों के सामने, अपनी माँ के सामने और अपनी जो उसकी देवरानियाँ थी उनके सामने मुझे रुस्वा करता है, जलील करता है। कुछ ऐसा जुमला ज़रूर बोलता है कि जिसके आगे जहर की बनी अन्नी होती है जो ख़ातून के सीने में लगती है। और ये बात मुझे किसी और ने नहीं बताई, उस खातून की सगी बेटी ने बताई कि सर हमारा घर जो हम करोड़ों से आगे थे, हमारी कोठियाँ जगह जगह थीं, 2 हमारी फैक्ट्रियाँ थीं, और मेरी माँ की वो बद्दुआ जो मेरे बाप के हाथों उसकी बेइज्जती की वजह से वो रोज़ करती थी, हमने अपने हाथों से हर चीज़ लुटती और बिकती देखी, और आखिर में ये हालत हो गई थी कि जिस घर में हम रहते थे जब वो बिकने लगा तो मेरी माँ ने कहा इसको ना बेचो, तो मेरे बाप ने कहा क्यों ना बेचूं, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, पता नहीं किसने मुझे किया, पर मुझे जीना भी तो है, तुम्हारा घर भी तो चलना है। तो तब मेरी माँ ने 100 तोले जेवर जो उसके पास था अपने घर से लेके नहीं आई थी, उसी मर्द ने दिया था। खातून हज़रात 100 तोले जेवर, इट मैटर्स, इसकी वर्थ है, इसकी कीमत है, आप ज़रा सोचिए कितनी होगी। पर उस मर्द ने अपनी बदतहज़ीबी की वजह से उसके दिल में से उतरा, निगाहों में से गिरा और बद्दुआओं का शिकार बना और सब कुछ खो दिया। उस खातून ने भी खो दिया। जब आप बद्दुआ देते हैं तो फिर आपके पल्ले भी कख नहीं बचता। ये बद्दुआ ऐसी जालिम है कि ख़ुद आपको भी लेके डूबती है, और वो सब छोड़ के अब एक छोटी जगह पे रहते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं। पर वो खातून ये तो नहीं बताएगी कि मेरी वजह से जो हुआ। सो अगली बात, अगर आपकी बहनें और अगर आपकी बेटियां हैं और वो बड़ी हो रही हैं और आपकी बात नहीं मान रही, आई इंसिस्ट, आपको चंगेज़ खान नहीं हो, ना हिटलर हो, ना हलाकू हो, ना मैसोलिनी हो, आप कोई फौजी डिक्टेटर भी नहीं हो कि आपके मुंह से निकले और बात पूरी हो जाए। अगर वो बच्ची नहीं मान रही तो रोब से नहीं मानेगी, बदतहज़ीबी से भी नहीं मानेगी, शोर मचाने से भी मानेगी, अब्यूज़ करने से भी नहीं मानेगी। और अगर आपने सबके सामने अपनी बेटी या बहन को या इवन बीवी को अब्यूज़ किया, गाली निकाली, तो जितने वहाँ होंगे
उन सब के सामने आप एक गंदी नाली के कीड़े से ज़्यादा भी आपकी वक़्त नहीं होगी। आप आसमान से ज़मीन पे नहीं गिरेंगे, आप नाली में जाके गिरेंगे। सो इस बात को याद रखिएगा, मर्दाना वजाहत, क़ुव्वत, इख्तियार, इक़्तिदार ये आपको इज़्ज़त के मुकाम पे नहीं रख सकता। अगर इज़्ज़त के मुकाम पे रहना है तो फिर स्टैंडर्ड वही होगा कि आपके आसपास वाली ख़वातीन, वो आपकी माँ भी हो सकती है। मैं ऐसे बदतहज़ीबों को भी जानता हूँ जो अपनी माँ के आगे ज़ोर से बोलते हैं, ऊंचा बोलते हैं। इवन ये तब नहीं बोलते जब उसके साथ थे, उसी का दूध पीते थे, वो उससे खाते थे, वो उससे नहाते थे, हर काम वो आपका करती थी। जो ही आप बड़े हुए, आपने कमाना शुरू किया, तो अंदर से फिर तकब्बर का पौधा, ये कैक्टस है जो अंदर उगता है और ज़ख़म देता है। सो याद रखिएगा कि मर्द तब मर्द है जब उसकी मर्दानगी उसको अपने लफ्ज़ों में, अपने लहजे को, अपने रवैये को संभालना आ जाए। ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पहलवान वो नहीं है जो अपने गुस्से को काबू न कर पाए और वो ताकतवर हो, पहलवान वो है जो अपने गुस्से पे काबू कर पाए। इसी तौर पे ग्रूम्ड मर्द वो है जो ख़वातीन से डील करते हुए, उनसे बात करते हुए जिस मुकाम पे है, जिस मर्तबे पे है, उससे अगली दर्जे पे जाए। खातिन हज़रात, निगाहों से गिरने के शानदार तरीके और भी बहुत सारे हैं, पर वक्त थोड़ा है और ये हम इंशाल्लाह इसकी जो दूसरी किस्त है उसमें बयान करेंगे ताकि आप उनको अज़बर भी कर लें और आप पे बोझ भी ना बने। चूँकि जब हम थोड़े चीज़ें हों तो उनको याद रखना आसान हो जाता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।